बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसराइल के ईरान पर जवाबी हमले से जुड़े चंद अहम सवालों के जवाब। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इसराइल ने जुम्मे की रात ईरान पर मिसाइल दागे, जो दोनों ममालिक के दरमियान कई हफ्तों से जारी कशीदगी के बाद जवाबी हमला मालूम होता है। इस्फहान के इलाके पर हमले के पैमाने और किसी भी नुकसान की हद के बारे में मुतअद्दिद दावे किए जा रहे हैं और ईरानी सरकारी मीडिया ने इसकी अहमियत को नज़रअंदाज किया है। ये इक़दाम इलाकाई हरीफों के दरमियान कई हफ्तों से जारी कशीदगी के बाद सामने आया है। इसराइल ने शाम में एक ईरानी कंपाउंड पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने पहली बार बराह रास्त इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अब यहाँ उन बातों का जिक्र करते हैं कि जो हम इस वाक़ये के बारे में जानते हैं। इसराइल ने अब तक अपनी फ़ौज की जानिब से की जाने वाली किसी भी ऐसी कार्रवाइयों की तस्दीक नहीं की जिनमें शाम और इराक़ में मुतअद्दिद मौक़े पर ईरानी हमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोहों को निशाना बनाया गया है। ताहम अमरीकी हुकाम ने BBC के शराकतदार अमरीकी खबर रसां इदारे CBS न्यूज़ को तस्दीक की है कि जुम्मे की अलीउल सुबह इसराइली मिसाइल ने ईरान को निशाना बनाया। इस बात का कवी इम्कान है कि अमरीका को इन मंसूबों से मुतल्लिक पहले ही एतमाद में लिया जाता हो या इनके बारे में उससे पहले ही बता दिया गया हो। ये वाज़े नहीं है कि किस किस्म के हथियार इस्तेमाल किए गए थे या इन्हें दागे जाने के लिए किस मकाम का इंतखाब किया गया था। अमरीकी ज़राए का कहना है कि इस हमले में एक मिसाइल हमला किया गया, जबकि ईरानी हुकूमत का कहना है इसमें छोटे ड्रोन शामिल थे। अब आपको बताते हैं कि ईरान का इस हमले के बारे में क्या कहना है। ईरानी हुकाम और ज़राए अबलाग ने इस बात की तस्दीक की है कि हमले की कोशिश की गई, ताहम किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। ईरान की फारिस न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि एक फ़ौजी अड्डे के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, जिसके बाद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मुतहर्रिक कर दिया गया। एक सरकारी मीडिया चैनल ने इस्फहान में एक जर्नल के हवाले से बताया, जिनका ये ख्याल है कि इलाके में होने वाले धमाकों की वजह मशकूक चीज़ों पर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की फायरिंग थी, ताहम जिसके बाद कहा गया कि इलाके में कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान के नीम सरकारी खबर रसां इदारे तस्नीम ने, जो ईरान के ताकतवर पासदारान इनकलाब के अस्करी विंग के करीब समझा जाता है, इस्फहान में एक जोहरी तनसीब की एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें इस बात का कोई शवाहिद नहीं मिलते कि इस अहम मकाम को निशाना बनाया गया है। जोहरी तवानाई के बैनुल अक़वामी इदारे ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ईरान की जोहरी तनसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान के नेशनल सेनेटर ऑफ साइबर स्पेस के तर्जमान हुसैन दालेरैन का कहना है कि ईरान पर सरहद पार से कोई फ़िज़ाई हमला नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि इसराइल ने सिर्फ क्वाड कॉप्टर यानी ड्रोन उड़ाने की नाकाम कोशिश की और क्वाड कॉप्टर्स को भी मार गिराया है। ईरान ने इसराइल की जानिब से दागे जाने वाले मिसाइल के फौरी बाद कमर्शियल परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन अब इसे भी हटा दिया गया है। इराक़ और शाम में भी रात गए धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं, जहां ईरान के हमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोह काम करते हैं, लेकिन ये वाज़े नहीं है कि आया इनका इस्फहान हमले से बराह रास्त ताल्लुक़ था या नहीं। आप बातें हैं कि इस्फहान को निशाना बनाने के लिए इस वक्त का इंतखाब क्यों किया गया।
صوبہ اصفہان ایران کے مرکز میں ایک بڑا اور اہمیت کا حامل شہر ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اصفہان ایران کا وہ شہر ہے کہ جہاں فوج کی بڑی تنصیبات موجود ہیں، جن میں ایک بڑی ایئر بیس، ایک بڑا میزائل پروڈکشن کمپلیکس اور متعدد جوہری تنصیبات شامل ہیں۔ مبینہ طور پر اسرائیل کی جانب سے یہ تازہ ترین حملہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر سینکڑوں میزائل اور ڈرون داغے جانے کے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے کے بعد ہوا، جس واقعے کو کشیدگی میں ڈرامائی اضافے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے جانے والا حملہ بڑی حد تک ناکام رہا، جس میں امریکہ، برطانیہ اور دیگر اتحادیوں کی مدد سے اسرائیلی فضائی دفاع نے میزائلوں کی ایک بڑی اکثریت کو غیر مؤثر بنانے میں کردار ادا کیا۔ اسرائیلی سرزمین پر یہ حملہ 1 اپریل کو شام میں ایرانی سفارتی کمپاؤنڈ کی عمارت پر حملے کے جواب میں کیا گیا تھا۔ اسرائیل نے عوامی طور پر اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے کہ اس حملے کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ ایک اور سوال، کیا اس سے ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھے گی؟ اسرائیل پر امریکی اور دیگر مغربی اتحادیوں کی جانب سے شدید بین الاقوامی دباؤ ہے کہ وہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جس سے مشرق وسطیٰ کے دو حریفوں کے درمیان طویل عرصے سے جاری پراکسی وار براہ راست تنازع میں تبدیل ہونے کا خطرہ ہو۔ غزہ میں جاری جنگ کے پس منظر میں اسرائیلی فوج ایران کی حمایت یافتہ حماس سے لڑ رہی ہے۔ اب اس صورتحال پر عالمی معیشت کا رد عمل کیا ہے؟ ایسے خدشات ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں بگڑتے ہوئے تنازع سے تیل کی فراہمی میں خلل پڑ سکتا ہے۔ حملے کے بعد تیل کی قیمتیں 1.8% اضافے کے ساتھ $88 فی بیرل پر پہنچ گئی ہیں۔ ابتدائی طور پر تیل کی قیمتوں میں 3.5% اضافہ ہوا تھا، لیکن جب یہ واضح ہو گیا کہ کارروائی محدود رہی ہے تو تیل کی قیمت مستحکم ہو گئی۔ سونے کی قیمت، جسے اکثر غیر یقینی صورتحال میں ایک محفوظ سرمایہ کاری کے طور پر دیکھا جاتا ہے، مختصر طور پر ریکارڈ سطح کے قریب پہنچ گئی اور تقریباً $2,400 فی اونس تک گر گئی۔